हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी फ्रिज वगैरह सारे साफ़ किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अभी चिकन बनाने वाली हूँ। तो अब बज गए हैं शाम के 5:30। तो मैं शाम का खाना जो है वो जल्दी शुरू कर देती हूँ। तो 6-7 बजे तक मेरा डिनर का काम पूरा फिनिश हो जाता है। तो मैं बच्चों के लिए चिकन बना रही हूँ और अपने लिए कुछ और बनाऊँगी। तो आज सारा दिन मेरे को फ्रिज में ही लग गया, सारा उनका सुबह का सारा काम निपटाया। और फिर 11 बजे से फिर मैंने फ्रिज साफ़ किए। फिर फ्रिज साफ़ करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 2 के करीब बज गए होंगे। और लंच मैंने जब भी तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे फ्रिज साफ़ करने थे। फिर पूरा टाइम जो है वो हमारा गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से मैंने खाने पीने का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर फ्रिज का काम छेड़ा, क्योंकि पूरा उससे फिर किचन पूरा गंदा हो गया। पूरा नीचे फर्श, किचन, ऊपर का स्लैब, सब कुछ गंदा, सारा सामान बिखर गया था। तो अब मैंने सारा साफ़ सूफ करके और नहा के, और अब मैं जाके ये खाना बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा दूसरे काम करने हैं। तो शाम का क्या होता है कि मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं अपने लिए कुछ करना चाहूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ। ऊपर से फिर ये भी है, थोड़ा सा वीडियो भी एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा अपना काम मैं खुद ही करती हूँ। तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना ही पड़ता है, और टाइम थोड़ा नहीं काफ़ी लग जाता है कभी कभी। तो ये वैसे तो मैं इसकी रेसिपी आपको बता चुकी हूँ, आप मेरी उस पर चैनल पे देख लें। और बस वही मैं सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो वो 1 या 2 बार तो खा ही लेते हैं नॉनवेज। तो फिर उनको ज़्यादा मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा नहीं बच्चे पसंद करते हैं। तो नॉर्मल बस चिकन का मसाला ही डालूँगी, कोई खड़े मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं। बस सिंपल बनाती हूँ और बच्चों को पसंद आता है। तो बच्चों को जो पसंद आता है तो फिर मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे बस उनके हिसाब से ही बनाना आता है। बच्चों को पसंद है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, मैं बना देती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, बाहर भी किसी ने खाया है मेरे हाथ का, गेस्ट वगैरह ने या किसी रिलेटिव्स ने, तो सब ने मेरी तारीफ़ तो की है कि हाँ अच्छा बना लेती हो। खाती नहीं हूँ पर बना लेती हूँ अच्छा। मुझे खुशी मिलती है कि चलो मैं कुछ अच्छा बना पाती हूँ जो लोगों को पसंद आता है, और वो भी वो चीज़ जो मैं चख के देख भी नहीं सकती कि इसमें नमक कैसा है, मिर्च कैसी है, या इसका टेस्ट कैसा है। तो बस मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ये समझिए जैसे पूजा पाठ के लिए जब खाना बनाते हैं ना, तो उसको चख नहीं सकते हैं, पर खाना जो बनता है एकदम परफेक्ट बनता है। तो बस वही है मेरे लिए। तो क्योंकि बच्चे जब खाते हैं तो फिर बनाने में मुझे क्या हर्ज है। अपने बच्चे धुल के रख देते हैं और बस मेरे को बस इसमें प्लेट में रख दिया, बस इसमें पलटना है। और जब बन जाएगा तो इतना तो पता लग ही जाता है पका कि नहीं पका। उसके बाद बच्चों को टेस्ट करा देती हूँ, खा के देख लो भाई ठीक से पका कि नहीं पका, या कोई नमक मिर्च कम तो नहीं है। अगर कम कम या ज़्यादा है तो उस हिसाब से काम कर लूँगी। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा तरी बना दूँगी, और कम है तो थोड़ा सा डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। तो बस वही मेरा इसका वो रहता है कि इतना मेरे को अंदाज़ा बन गया है कि हाँ इस टाइम में भी ये सही बन रहा है या कैसा है। तो वही है। अब इसके बाद इनको रोटी वोटी बना के दूँगी, और फिर शाम को थोड़ा सा, जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अपना करने के लिए अपना टाइम निकालती हूँ। और फ्रेंड्स सभी को ये निकालना चाहिए, अपना भी कुछ एक पर्सनल बिल्कुल होना चाहिए। घर से हट के, फैमिली से हट के थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और अपना जैसे एंजॉयमेंट कुछ करना, या मूड फ्रेश करने के लिए, मूड अच्छा रखने के लिए कुछ बिल्कुल हट के काम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आपने पूरा टाइम दिया है घर को, पूरा सबका देखभाल की है, तो आप अपनी कब देखभाल करोगे। हालांकि ये हम सारे काम करते हैं, हमें खुशी मिलती है, पर उसके बावजूद भी फिर एक कहीं कोना जो है खाली रह जाता है कि कुछ अपने लिए भी किया जाए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और अच्छी अच्छी जगह जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ फैमिली के साथ जाइए। अगर फैमिली के साथ भी नहीं जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स के साथ जाइए, पर जाइए ज़रूर। क्योंकि एक अपने आप में बिल्कुल अकेले इंडिपेंडेंट कहने का मतलब, जब हम काम करते हैं तो उसका तजुर्बा अलग होता है, और सबके साथ रह के हमारा कोई काम होता है तो उसका तजुर्बा अलग होता है। मैं भी हूँ, अगर हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ जाती हूँ तो उसी रास्ते से हम कितनी बार निकल चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये रास्ता मतलब किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। लेकिन जब हम अकेले जाते हैं तो हमें वो रास्ता पूरा पता लग जाता है कि हाँ कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ से कैसे क्या है, मोड़ है क्या है।
तो अकेले का अनुभव जो होता है वो हमें ज़्यादा अनुभव हो पाता है अकेले में, और सबके साथ में ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों, गाड़ी में बैठ गए या बाइक पे बैठ गए, टू व्हीलर पे बैठ गए, कैसे भी मतलब अगर हम उनके साथ हैं तो हम उन्हीं के नक्शो कदम पे चलते हैं, जिधर वो ले चलते हैं उधर चलते हैं, और हमें एक विश्वास होता है कि हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं हम सही जगह पे जा रहे हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें डर होता है। तब क्या होता है, हमारे जो एकदम दिमाग जो है ना एकदम खुला हुआ होता है, और हम हर तरफ से ध्यान देके तब हम घर से बाहर निकलते हैं, अपना पूरा सेफ्टी खुद ही रखते हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि हमेशा आदत है हस्बैंड के साथ चलने की और बच्चों के साथ रहने की, तो फिर वही है, मैं अकेली एक बार दिल्ली आई। तो दिल्ली आने में से क्या हुआ, मैं अपनी सिस्टर के पास आ रही थी, तो मैंने अपने बस में मतलब गले में नहीं डाला हुआ था, कुछ सामान था इस तरह से पहनने वाला, तो मैंने गले में नहीं डाला, मैंने पर्स में रख लिया, और पर्स में मैंने फ़ील भी कर लिया कि चलो अब मैं घर में ही इसको पहन लूँगी। और उसके बाद जब मैं घर में गई हूँ, मैंने पर्स टटोला तो पर्स में वो मेरा मंगलसूत्र नहीं था। पता नहीं किस टाइम किस पल निकाल लिया। तो उस टाइम के बाद मेरे को इतना मतलब वो लगा कि ये सबके साथ रहने से हम कितने लापरवाह हो गए हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम अकेले जा रहे हैं, तो हमें अपनी चीज़ों पे पूरा ध्यान रखना है। तो वही मेरे से गलती हो गई। अब आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करती हूँ। इस चीज़ का मैं पूरा ख्याल रखती हूँ, अपनी चीज़ों का, अपने सामान का और अपने रास्ते का, हर चीज़ का। तो इसलिए हमें अकेले ज़रूर निकलना चाहिए। हमें अकेले तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, सबके साथ नहीं हो पाता है। सो यही था फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और फ्रेंड्स देखिए, अब मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझे कुछ लेना है। अब मैं ले लूँगी जब भी आपको पता लगेगा कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शॉप पे चलते हैं। तो थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में है शॉप। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ मार्केट घुमाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बने रहिएगा हमारी वीडियो में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाली वीडियो ज़रूर देखें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। I'll admit it that I miss you. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Spend my nights staring at ceilings while you're asleep, perfectly dreaming. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Spend the night staring at ceilings while you're asleep, perfectly dreaming. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. I think I need a little time, babe, to heal from your mistakes. Before you ask me if I'm okay, 'cause it still hurts just like it used to, even without you. I know you're moving on, so still I miss you. Boy, why do I miss you? Miss the way you used to hold me at night. Yeah, I'll admit it that I miss you. God, why do I miss you when you never treated me right? Still I miss you. Boy, why do I miss you? Miss the way you used to hold me at night. Yeah, I'll admit that I miss you. God, why do I miss you? Boy, why do I miss you?
ghosts are still haunting me. Wish that we never met in January when you still loved her. Now every New Year gets blurry when I kiss strangers. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Spend my nights staring at ceilings while you're asleep, perfectly dreaming. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Spend the night staring at ceilings while you're asleep, perfectly dreaming. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. I think I need a little time, babe, to heal from your mistakes before you ask me if I'm okay. 'Cause it still hurts just like it used to, being without you. I know you're moving on to something new. Still I miss you, boy, why do I miss you? Miss the way you used to hold me at night. Yeah, I'll admit it that I miss you. God, why do I miss you when you never treated me right? Still I miss you, boy, why do I miss you? Miss the way you used to hold me at night. Yeah, I'll admit it that I miss you. God, why do I miss you? Boy, why do I miss you? I've tried deleting all these memories since we were 17. Somehow your ghost is still haunting me. Wish that we never met in January when you still loved her. Now every New Year gets blurry when I kiss strangers. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Even when we're broken too, I'll admit